आज हम जिस मूवी की बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है 365 डेज। मूवी की कहानी एक मसीमा नाम के गैंगस्टर की है जिसे एक लड़की से प्यार हो जाता है और वो उसे किडनैप कर उसे प्यार करने के लिए 365 दिन देता है। लड़की का नाम है लॉरा। लॉरा को मसीमा से 365 दिन में प्यार होता है या नहीं वो हम बताएंगे आज इस एक्सप्लेनेशन में। मूवी 2020 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम मसीमा को देखते हैं जो एक लड़की के ख्यालों में खोया हुआ था और अपने डैड से बात कर रहा था। मसीमा के डैड मसीमा को समझाते हैं तुम्हें उस लड़की को भूल जाना चाहिए, लेकिन अचानक ही उनके दुश्मन उन पर हमला कर देते हैं जिसमें मसीमो के डैड की मौत हो जाती है और मसीमो बच जाता है। इसके बाद हम मूवी में 5 साल बाद का सीन देखते हैं जिसमें मसीमो भी लॉरा के ख्यालों में खोया हुआ है और दूसरी तरफ हम लॉरा को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड मार्टिन के साथ अपने बर्थडे सेलिब्रेट करती है और वो मार्टिन के साथ खूब एंजॉय करती है और अच्छी ठुकाई ना करने की वजह से लॉरा मार्टिन से ब्रेकअप कर लेती है। लेकिन उसी रात मसीमो के आदमी लॉरा को किडनैप कर लेते हैं और उसे मसीमो के पास ले आते हैं। लॉरा को जब होश आता है तो अपनी आंखों के सामने मसीमो को देखती है और वो उससे कहती है तुम कौन हो, मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो। तब मसीमो लॉरा को बताता है मैंने तुम्हें 5 साल पहले देखा था और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने तुम्हें हर देश में ढूंढा पर तुम मुझे कहीं नहीं मिली। लेकिन लॉरा मसीमो की किसी बात पर यकीन नहीं करती है और उससे अपने आप को छोड़ने के लिए कहती है। तब मसीमो लॉरा को 365 दिन देता है और उससे कहता है अगर तुम्हें 365 दिन में मुझसे प्यार हुआ तो तुम मेरे साथ रह लेना वरना मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। और इसी बीच वो लॉरा से एक वादा करता है। वो उससे कहता है मैं तुम्हें 365 दिन में हाथ नहीं लगाऊंगा जब तक तुम्हारी मर्जी नहीं होगी। जब तुम मुझसे प्यार करने लगोगी मैं जब भी तुम्हारे साथ गपगप करूंगा। और ये सुनने के बाद लॉरा उसके साथ रहने के लिए राजी हो जाती है। कुछ दिन लॉरा और मसीमो एक दूसरे के साथ रहते हैं और इसी वजह से उन दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ने लगती है। लेकिन लॉरा और मसीमो एक साथ सोते हैं लेकिन मसीमो लॉरा के साथ अब भी कुछ नहीं करता अपने वादे के मुताबिक। लेकिन लॉरा काफी तेज लड़की होती है और वो मसीमो को बार बार उकसाती है अपने साथ कुछ करने के लिए ताकि उसका वादा टूट सके। और सुबह होते ही लॉरा मसीमो के सामने अपने कपड़े उतार कर उसके सामने ही नहाने लगती है और बेचारा मसीमो अपनी शर्त की वजह से अपने ऊपर कंट्रोल करता है और वो अपने सामान हाथ में लेकर हिलाने लगता है। और वो दोनों नहाने के बाद तैयार होकर एक पार्टी में जाते हैं जहाँ लॉरा मसीमो को किलसाने की सारी तैयारी घर से कर आती है। जहाँ लॉरा अलग अलग लड़कों के साथ छेड़छाड़ करने लगती है और उनमें से एक लड़का लॉरा को उठाकर ले जाता है लेकिन मसीमो अपने गन निकाल कर उसके कंधे पर शूट कर देता है। उसके अगले दिन वो लोग अपने शिप से कहीं जा रहे होते हैं जहाँ मसीमो का अंकल मसीमो को समझाते हैं तुम्हें ऐसी लड़की के लिए उनसे पंगा नहीं लेना चाहिए, वो राइफल गैंग है और तुम्हें अपनी माफिया उससे दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। और लॉरा यहाँ ये सब बातें सुन लेती है और वो मसीमो पर बहुत गुस्सा होती है और वो मसीमो को धक्का देने लगती है। लेकिन धक्का देते वक्त लॉरा समुद्र में गिर जाती है लेकिन मसीमो भी समुद्र में कूदकर लॉरा की जान बचा लेता है। लॉरा के होश में आने के बाद मसीमो लॉरा को समझाता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता। और लॉरा मसीमो की बातों पर फिसल जाती है और उसके दिल में घंटी बजने लगती है और वो भी मसीमो से प्यार करने लगी थी और वो मसीमो को पकड़ लेती है। और अब ये दोनों यहाँ धक्का-पेल करते हैं और एक दूसरे के साथ भरपूर गपगप करते हैं, कई घंटों तक सेक्स करते हैं। और इसके कुछ दिनों बाद लॉरा और मसीमो एक पार्टी में जाते हैं जहाँ मसीमो की एक्स गर्लफ्रेंड मिलती है जिसका नाम होता है एना। एना मसीमो से पावरफुल गैंगस्टर होती है और वो मसीमो को धमकी देती है कि वो लॉरा को जान से मार देगी। और इस पार्टी के बाद मसीमो बहुत परेशान रहने लगता है और इस वजह से वो लॉरा को उसके माँ बाप से मिलने के लिए भेज देता है उसके घर। लॉरा अपने घर जाने के बाद अपनी फ्रेंड से मिलती है जिसका नाम होता है ओल्गा। वो ओल्गा के साथ खूब एंजॉय करती है। लॉरा और ओल्गा एक पार्टी में जाते हैं जहाँ उसे मार्टिन मिलता है। मार्टिन उससे कहता है मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। लॉरा उससे मना करने के बाद अपने कमरे में जाने लगती है लेकिन मार्टिन भी उसके पीछे आता है। लेकिन हम क्या देखते हैं मसीमो पहले से उसके कमरे में बैठा हुआ होता है। मसीमो को देखने के बाद मार्टिन वहाँ से चुपचाप पतली गली नाप लेता है। और दूसरी तरफ लॉरा मसीमो पर बहुत गुस्सा होती है और वो उससे कहती है तुम्हें इतने दिन बाद मेरी याद आई। लेकिन मसीमो उसे किस करने लगता है और फिर वो दोनों पलंग तोड़ खेल खेलते हैं। लॉरा जब मसीमो के कपड़े उतारती है तो मसीमो के सीने पर उसे एक निशान मिलता है जिससे वो समझ जाती है कि इसके साथ कुछ बुरा हुआ था। फिर उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो मान लेती है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। लेकिन मसीमो भी लॉरा के साथ शादी करना चाहता था और वो उसे शादी करने के लिए प्रपोज करता है और लॉरा भी हंसी खुशी उसे हाँ कर देती है शादी करने के लिए। लेकिन लॉरा मसीमो से कहती है मैं अपनी शादी में अपने माता पिता को नहीं बुला पाऊंगी क्योंकि मैं ये नहीं चाहती उन्हें पता लगे कि तुम गैंगस्टर हो। लेकिन वो अपनी बेस्ट फ्रेंड ओल्गा को बुलाती है और अब लॉरा और ओल्गा दोनों मिलकर शादी की तैयारी करते हैं। एक दिन लॉरा और ओल्गा शादी की शॉपिंग करने के लिए बाहर जाते हैं जहाँ लॉरा ओल्गा को बताती है मेरे पेट में मसीमो का बच्चा है। ये सुनने के बाद ओल्गा बहुत खुश होती है और वो उससे कहती है तुम्हें मसीमो को बता देना चाहिए। एक तरफ लॉरा मसीमो को फोन मिलाती है और उससे बात करती है और दूसरी तरफ मसीमो के अंकल के पास एक कॉल आती है जहाँ उन्हें पता चलता है लॉरा की जान खतरे में है। वो भगे हुए मसीमो के पास जाते हैं और दूसरी तरफ लॉरा की कार एक सुरंग में घुसते हुए दिखाते हैं लेकिन उसकी कार को सुरंग से बाहर आते हुए नहीं दिखाते। और
सुरंग की दूसरी तरफ एक राइफल गैंग की खड़ी हुई कार दिखाते हैं और यहाँ मसीमो का अंकल भी मसीमो के पास पहुंच जाते हैं। मसीमो अपने अंकल के चेहरे का इंप्रेशन देखकर समझ जाता है और अब लौरा का कॉल भी कट जाता है। मसीमो बुरी तरीके से टूट जाता है और यहीं इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों लौरा मरी है या नहीं वो हम बताएंगे आपको दूसरे पार्ट में। हम आपके लिए इस मूवी का दूसरा पार्ट भी जल्दी लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।